हेलो दोस्तों, मैं हेमंत आप सभी का हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल नमो मैथ्स पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग अपना जो टॉपिक है, ठीक है, 1.5 उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सीरीज किस चीज़ की चल रही है बेटा? क्लास 9th मैथमेटिक्स। ठीक है, सब्जेक्ट जो अपना मैथ्स का चल रहा है, क्लास 9th एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी एग्जाम होते हैं आपको सारे उसमें इसमें इस लेक्चर में आपके कवर होंगे। ठीक है, सो आज अपना जो टॉपिक स्टार्ट होगा बेटा, क्या चल रहा है? ठीक, चलो लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक, क्लास नाइन्थ की कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है बेटा अपने पास? मैथमेटिक्स। ठीक है, ठीक है। और जो ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके जो पुरानी वीडियोज हैं उनको देख के आए, क्योंकि तभी आपको चीज़ें बढ़िया से समझ में आएंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 1.5। ठीक है, चलो 1.5 जो कह रहा है आपकी बुक का, वो कह रहा है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स का क्या करना है हमको? ऑपरेशंस करना है आज। ठीक है, लिख लेते हैं टॉपिक 1.5। ठीक, क्या कह रहा है बेटा? ऑपरेशन, OPERATIO, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं। ठीक है, ओके, चलो अब कुछ चीज़ें याद रखो इसमें। ठीक है, जैसे कि मैं सबसे पहले आपको क्या बताया था, जब फर्स्ट क्लास हुई थी तो मैंने कुछ नंबर्स के बारे में बताया था, नंबर सिस्टम कैसे क्या अपने होते हैं। ठीक, सबसे पहले जो मैंने नंबर बताया था वो क्या बताया था बेटा? कॉम्प्लेक्स। क्या बताया था? कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था। सबसे ऊपर जो सबसे बड़े घर के मुखिया होते हैं वो क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके अंदर आते हैं क्या बेटा? रियल नंबर्स। क्या आते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूँ। ठीक है, रियल नंबर्स आते हैं। इसके अंदर दो आते थे, कौन कौन से आते थे बेटा? रैशनल, RATIONAL, और दूसरा कौन से आते थे बेटा? इर्रेशनल। ठीक है, इरेशनल आते थे। ठीक है, रैशनल के अंदर भी आ जाते कौन से? इंटीजर्स। कौन कौन से? इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स, और नॉन इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स के अंदर भी आ जाते थे कौन कौन से जल्दी बताओ? नेचुरल, होल नंबर और जीरो। पॉजिटिव इंटीजर्स जिनको हम लोग क्या देते थे? नेगेटिव इंटीजर्स, और होल नंबर में जीरो भी आ जाता था अपना, और विथ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, बेसिकली ये बताया था, ये इसके बारे में मैंने फर्स्ट क्लास में आपको कंफर्म कराया था। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे, जो ऑपरेशंस पढ़ेंगे, ठीक है, रियल नंबर्स पे पढ़ेंगे। तो रियल नंबर पे जब ऑपरेशन पढ़ेंगे, इट मीन्स वहां पे रैशनल की भी बात होगी। ठीक है, इट मीन्स एंड वहां पे इरेशनल की भी बात होगी। ठीक है, याद रखना, रैशनल की भी बात करेंगे हम लोग, इरेशनल की भी बात करेंगे। ठीक है, अगर रियल नंबर्स की बात हो रही है तो। ठीक है, बस इसका उठाने का उद्देश्य केवल यही था कि अगर रियल नंबर्स पे ऑपरेशन करें, इट मीन्स रैशनल और इरेशनल की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं ऑपरेशंस की। देखो, आप लोगों ने बचपन में हमेशा क्या, बचपन में जब भी मैथ पढ़ी होगी, प्लस माइनस गुणा भाग। ठीक है, ये जो होती हैं, ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। ये क्या होते हैं बेटा? ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, इनका जब भी हम कहीं पे यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है, वहां पे क्या हो जाता है बेटा? इन ऑपरेटर्स का जहां भी यूज करते हैं, जैसे रियल नंबर्स में अगर हमने इन ऑपरेटर्स का यूज करेंगे तो उनका हम लोग क्या करेंगे? ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन मतलब उनको हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये मतलब ये सारे ऑपरेटर्स। अब कोई ये मत कह देना कि सर ये तो साइन हुआ करते थे। सर बेटा, हाई लेवल की जब मैथ्स पढ़ोगे ना तो ऑपरेटर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ऑपरेटर्स होते हैं, याद रखना। अब कोई ये ना कह देना कि सर ये चार ही ऑपरेटर्स होते हैं क्या? नहीं, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, बहुत, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, वो आप लोग हायर BSc MSc जब करोगे तब आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अब ऑपरेशन। ये तो एक अंडरस्टैंडिंग बन रही थी, ठीक है, कि ऑपरेशंस कैसे करने, किस पे करने और कौन सा ऑपरेटर कैसे क्या लगानी है। ठीक है, बेसिकली आपको अभी जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है, डिवीजन, ठीक है, इन चारों का यूज करना पड़ेगा ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं। ठीक है, अगर मान लो कुछ चीजें करते हैं, जैसे मान लो
अब हमको दो नंबर्स को जोड़ना है, ठीक है, दो नंबर्स को जोड़ना है। और दो नंबर्स कैसे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? पहला नंबर अगर रैशनल है, ठीक है, रिजल्ट लिख लो रिजल्ट के रूप में, ठीक, इनको हम रिजल्ट भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, रिजल्ट भी कहते हैं। अगर मान लो एक नंबर रैशनल ले लिया प्लस एक नंबर इररेशनल ले लिया, ठीक है, तो अगर इनको ऐड करेंगे, ठीक है, मान लो एक नंबर रैशनल ले लिया, उनको घटा भी सकते हैं क्योंकि ऑपरेशंस करने हैं, ठीक है, ऑपरेशन कितने बताए थे? प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन। और दूसरा क्या ले लिया बेटा? इररेशनल ले लिया। दूसरा क्या ले लिया? इररेशनल ले लिया, ठीक है। अब क्या करो, रैशनल ले लिया मल्टीप्लाई इररेशनल, ठीक है, रैशनल और डिवाइड इरेशनल, ठीक है। एक तो ये केस बन सकता है कि एक रैशनल ले लो एक इरेशनल ले लो, ठीक है, एक रैशनल ले लो एक इरेशनल ले लो, एक रैशनल मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये अब और क्या कर सकते हैं इनको भी बताएंगे, अभी बस समझ लो कैसे कैसे ले रहे हैं, ठीक है, अभी बता रहा अभी समझा रहा अंडरस्टैंड, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, कोई कहेगा सर दोनों इरेशनल ले लो, दोनों इरेशनल भी तो ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इरेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल माइनस इरेशनल, ठीक है, और इरेशनल, यहाँ नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है, इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर, ठीक है, और इरेशनल डिवाइड इरेशनल, ठीक है। ये दो रिजल्ट्स टाइप के हमको पढ़ने हैं, ठीक है, याद रखना, एक ये और एक दो। अब देखो, अगर एक रैशनल नंबर लेते हैं, ठीक है, एक रैशनल नंबर लिया जाए, ठीक है, और दूसरा इरेशनल नंबर लिया जाए और उनको ऐड किया जाए, तो जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए? रैशनल नंबर आना चाहिए या इरेशनल नंबर आना चाहिए? तो ठीक है, चलो फाइंड करते हैं भाई। एग्जांपल ले लो, मान लो आपने कोई रैशनल नंबर ले लिया, मान लो आपने कोई रैशनल नंबर ले लिया, जैसे मान लो कोई रैशनल नंबर ले लो 2। सर बच्चे कहेंगे सर 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। मैं कहूंगा बेटा एक थप्पड़ पड़ेगी अभी तुम्हें। क्यों? इंटीजर्स है कि नहीं? इंटीजर्स है कि नहीं? ऑल इंटीजर्स आर रैशनल। पर बताया था ना कि इसको 2/1 की फॉर्म में लिख दो। हो गया कि नहीं हो गया? ऑल इंटीजर्स आर रैशनल, ठीक है। ये मत बोल देना कि सर ये तो इंटीजर्स ले लिया, ठीक है। इट इज अ रैशनल नंबर, याद रखना हमेशा, ठीक है बेटा, ठीक है। चलो रैशनल ले लिया 2 प्लस एक इरेशनल नंबर ले लो। इरेशनल नंबर पता ही है बेटा, √2 ले लो। अब जब इनको ऐड करोगे, इट मींस रैशनल प्लस इरेशनल, तो ये जो पूरा नंबर बनेगा, ये पूरा जो नंबर बन रहा है, ये कैसा नंबर होना चाहिए? कैसा नंबर होगा ये जो नंबर होगा वो बेटा इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। कैसा होगा? इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक, याद रखना कि अगर एक रैशनल नंबर है दूसरा इरेशनल नंबर है, तो अगर उनका सम करते हैं, सम, इसको हम लोग बोलते हैं सम, ठीक, इसको बोलते हैं डिफरेंस, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं डिवाइड, क्या? डिवाइडर, ठीक है, या डिवीजन बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है, डिवाइडेड बोल दो, कुछ भी, ठीक है। याद है? आ गया ना समझ में? ठीक है बच्चों, चलो ये सम हो गया, डिफरेंस हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो अगर एक रैशनल प्लस इरेशनल नंबर ले रहे हैं तो उनका जो पूरा टोटल सम होके आएगा वो कैसा आएगा? नंबर इरेशनल नंबर होता है। सेम डिफरेंस भी यही नंबर ले लो, 2 माइनस √2, ये भी जो नंबर होगा ये भी कैसा आएगा बेटा? इरेशनल नंबर, ठीक है, याद रखना। और प्रोडक्ट की बारी आ रही, प्रोडक्ट एक रैशनल ले लो 2 और एक ले लो वो मल्टीप्लाई कर दो, एक ले लो √2,
तो इट मीन्स ये क्या बनेगा 2 इट इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। ये भी कैसा नंबर आएगा, इरेशनल। कैसा आएगा बेटा, इरेशनल। ठीक है, कैसा नंबर आएगा, इरेशनल। ठीक है, सेम एज डिवाइड। अगर डिवाइड में कोई नंबर एक ले लिया तुमने, रैशनल ले लो 2, इरेशनल ले लो √3। ये जो पूरा जो नंबर आएगा ये भी कैसा नंबर है बेटा, इरेशनल। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। ठीक है, याद रखना। अगर 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 फाइनल कंक्लूजन सुन लो, फाइनल कंक्लूजन सुन लो। अगर एक रैशनल प्लस इरेशनल है, ठीक है, तो कुछ भी करा लो, चाहे तुम ऐड कर दो, चाहे सब्ट्रैक्ट कर दो, चाहे मल्टीप्लाई कर दो, चाहे डिवाइड कर दो, नंबर अपने क्या मिल रहा है। सारी कंडीशन में जो चारों ऑपरेशंस कर रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, चारों कंडीशंस में इरेशनल नंबर ही तो मिल रहा है भाई। क्यों 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 इरेशनल ही तो मिल रहा है ना। बस 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 यही तो बताना चाहते हैं कि अगर एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, तो हमको इरेशनल नंबर ही मिलेगा हमेशा। फिर वहां पर रैशनल आ जाए या इंटीजर्स आएगा, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक इरेशनल नंबर आ गया तो वो सबको इरेशनल ही बना देगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो इरेशनल आ गया, रैशनल आ गया, तो सम डिफरेंस कुछ हो गया। अब यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है कि सर अभी आपने बोल दिया कि एक इरेशनल आ गया तो हमेशा इरेशनल बना देगा, तो एक तो यहाँ भी आ रहा है, तो क्या सबको इरेशनल बना देगा? बेटा यहाँ पे दो इरेशनल है, एक इरेशनल दूसरा भी इरेशनल है, पहला सारे इरेशनल है और इन पे ऑपरेशन करने हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो इसका क्या आएगा, ठीक है, मान लो एक इसका पहले को बता रहा हूं, इरेशनल नंबर ले लो, मैंने √2 ले लिया, √2 ले लिया। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्या ले लिया मैंने? √2 ले लिया। ठीक है, और किसी बच्चे ने कहा सर दूसरा जो इरेशनल नंबर ले लो वो √3 ले लो, तो ये ऐड होके क्या आ जाएंगे, √2 प्लस √3। सर ये तो इरेशनल नंबर आ गया, ये तो इरेशनल नंबर आ गया। बच्चे खुश, बच्चों ने तुरंत कहा सर मैंने पकड़ लिया आपका प्रोसेस कि इरेशनल आ जाए तो हमेशा इरेशनल आएगा। बच्चों ने पकड़ लिया, और बच्चों ये जिसने पकड़ा है वो मंद बुद्धि है, मतलब कि मंद बुद्धि नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगा रहा है वो। ठीक है, अगर ये आपने जोड़े बढ़िया है, इरेशनल नंबर आया, आप बहुत खुश हो जाओ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, रुक जाओ थोड़ी देर, रुक जाओ थोड़ी देर, लिखने की जगह कहाँ है। मान लो एक नंबर ले लिया मैंने, यही वाला, देखो ये कैसा नंबर था, इरेशनल था ना। ओके, मैंने यही नंबर ले लिया, 2 प्लस √2 ब्रैकेट लगा दिया। एक नंबर ये पूरा ले लिया क्योंकि पूरा तो इरेशनल बन रहा है ना। दूसरा नंबर ये ले लिया मैंने, दूसरा ये वाला ले लिया प्लस, और उनको क्या कर रहा हूं, प्लस करा रहा हूं, 2 माइनस √2। क्या अब इसको सॉल्व करना आता है? बच्चे कहेंगे सर कैसे सॉल्व करेंगे, बता दीजिए जरा। ब्रैकेट हटेगा बेटा, ब्रैकेट हटेगा, ऐसे आ जाएगा, √2 से √2 कैंसिल आउट, टू इट मीन्स 2 + 2 4 आ जाएगा। वाह वाह वाह, 4 कैसा नंबर होता है? बच्चे कहेंगे सर रैशनल नंबर होता है 4 तो सर रैशनल नंबर होता है। तो देखो बेटा अभी मैंने आप लोगों को समझाया था, आप लोगों ने अभी क्या देखा कि एक मैंने एग्जांपल ये वाला लिया है, ठीक, √2 प्लस √3 इरेशनल नंबर, और उसका जो होल आंसर आया क्या आया, इरेशनल आया। ठीक है, दूसरा मैंने क्या एग्जांपल लिया वहीं पे, इरेशनल प्लस इरेशनल, उसका आंसर क्या आ गया, रैशनल। इट मीन्स इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप अगर इरेशनल और इरेशनल दो नंबर लेते हो तो उनका सम मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। ठीक है, एग्जांपल आपके सामने है कॉन्ट्राडिक्शन वाले, ये देखो, ये आपको क्या कर रहा है, इरेशनल दे रहा है, और ये आपको क्या दे रहा है, रैशनल वैल्यू दे रहा है। सेम केस सारे केसों में। ठीक है, इसको डाल लो A, इसको डाल लो B, इसको डाल लो C, इसको डाल लो D। ठीक है, यहाँ पे भी डाल लो A, B और एक C और एक D। ठीक है, यहाँ पे सारे केसेस में या तो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इट मीन्स अगर दो इरेशनल नंबर को हम लोग सम करेंगे, डिफरेंस करेंगे, या प्रोडक्ट करेंगे, या डिवाइड करेंगे, देन इट गिव्स, ठीक है, इरेशनल और मे बी रैशनल। ठीक, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, आइदर रैशनल और इरेशनल, कुछ भी हो सकता है। सो आप समझ गए कि नहीं? इससे क्वेश्चन आएंगे,
क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान रखना इससे, ठीक है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं। आई होप ये चीज आप समझ गए हो, एग्जाम्पल्स मैंने दे रखे हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ये समझाना था मुझे, ठीक है, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस दे रखे हैं इस पे, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना आगे की चीजें, क्या दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स करते हैं बढ़िया से, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स वगैरह। ओके नाउ डन, ठीक है। अपने पास एग्जाम्पल अब दे रखा है, एग्जाम्पल 12, ठीक है। ओके एग्जाम्पल 12 क्या कह रहा है बेटा, चेक वेदर 7 आर इरेशनल नंबर्स और रैशनल, ठीक है। एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 12, ठीक है। चेक वेदर check whether 7/5 comma 7/5 comma √2 + 21, अच्छा 2 + 21, ठीक है। देन π-2 आर इरेशनल नंबर, आर इरेशनल नंबर, आर इरेशनल नंबर्स और वो शायद ना दिख रहा हो, यहां पे लिख दे और नॉट, ठीक है। इसमें से हमको चेक करने कौन कौन से नंबर्स इरेशनल हैं, कौन कौन से नंबर्स इरेशनल नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो पहले की बात करते हैं, 7/5, इट मीन्स 7 × √5, ऐसे तो होगा, बिल्कुल होगा बच्चों। 7 कैसा नंबर है, सब बच्चों को पता है कैसा होता है बेटा, रैशनल नंबर, ठीक है। √5 कैसा नंबर है बेटा, मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर। तो क्या इसके पहले जो मैंने रिजल्ट्स बताए हैं उनका यूज करके आप लोग हमको बता सकते हो ना कि ये नंबर्स जो टोटल होल नंबर बनेगा ये क्या बनेगा, रैशनल का जब भी इरेशनल में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कैसा नंबर देता है। अभी इसके पहले मैंने रिजल्ट बताया है, इरेशनल नंबर देता है, ठीक है। तो इट मीन्स ये जो होल नंबर होगा ये कैसा हो जाएगा बेटा, इरेशनल, कैसा हो जाएगा बेटा, इरेशनल, ओके, ठीक है। चलो अब बात करते हैं 7/5 की, ठीक है। अब बात करो ये 7 कैसा नंबर है बेटा, रैशनल, वेरी गुड, और डिवाइड हो रहा है। √5 कैसा नंबर है बेटा, इरेशनल, इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसके पहले मैंने जस्ट अभी रिजल्ट बताया है कि अगर रैशनल और इरेशनल ऐसे डिवाइड में आ जाएं तो जो होल नंबर बनेगा वो क्या बनता है बेटा, इरेशनल बनता है। इट मीन्स 7/5 क्या हो जाएगा बेटा, इरेशनल नंबर, कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर। अभी मैंने जस्ट इसके पहले रिजल्ट बता रखा, इरेशनल, ठीक है। 2 को निपटारा कर दिया। अब आते हैं √2 + √21, √2 + 21, ठीक है। बच्चों √2 कैसा नंबर है बच्चों का, सर इरेशनल नंबर है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बेटा 21 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। अब क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, रैशनल। जब भी रैशनल इरेशनल को ऐड करोगे तो कैसा नंबर मिलेगा, इरेशनल। इट मीन्स ये जो होल नंबर बनेगा पूरा जो हमको दे रखा है ये कैसा हो जाएगा बेटा, इरेशनल, कैसा हो जाएगा बेटा, इरेशनल नंबर हो जाएगा ये, ठीक है। अब बात करते हैं π-2 की, π-2 की रिजल्ट अगर वो वाली समझ में आ गए हैं आपको तो ये क्वेश्चंस करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं π-2 की। बेटा पाई कैसा नंबर होता है, सब लोगों को पता है, मैं पहले बहुत बार बता रखा हूँ, इरेशनल नंबर होता है पाई,
ठीक है। और 2 कैसा नंबर है बेटा, रैशनल ऑफ सब्ट्रैक्शन है। तो इर्रेशनल माइनस रैशनल जब करते हैं तो क्या आता है बेटा, इर्रेशनल नंबर हो, तो ये पूरा होल नंबर कैसा बन जाएगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, ये सारे जितने नंबर्स दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, सारे नंबर्स इर्रेशनल दे रखे हैं। ठीक है, हमने चेक करके बता दिया आपको। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं, आगे देखते हैं, आगे आगे आगे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। 12 हो गया, 13 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रिजल्ट जो अभी बताए ना उनको बढ़िया से देखना। ठीक है, विथ एग्जाम्पल मैंने बताए हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, क्यों होते हैं रैशनल प्लस रैशनल, तो वो एग्जाम्पल्स के थ्रू आप लोग वेरीफाई मैंने कराया है अभी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट वीडियो। ओके, वीडियो बढ़िया चलिए। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ऐड करना है भाई, सॉरी एग्जाम्पल 13। ठीक है, एग्जाम्पल 13। ठीक है, ऐड करना है मुझे, किसको किसको ऐड करना है, ऐड 2 √2 प्लस 5 √3 एंड √2 माइनस 3 √3। इन दोनों को हमको ऐड करना है बेटा, ऐड करो ऐड करो ऐड करो, ऐड करते हैं। चलो ये तो बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है बेटा, जिसको भी ना आती है वो मुझे बताना जरूर। ठीक है, अगर बेसिक कैलकुलेशन जिसको भी नहीं आती है प्लीज़ कमेंट करना। ठीक है, बताना, बेसिक कैलकुलेशन भी सिखाई जाएंगे, क्योंकि ये क्लास बेसिकली मैं चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों को ज़्यादा फायदा हो जिनको मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मतलब बिल्कुल ही मैथ पसंद ही नहीं है जिनको। ठीक है, तो मैं कोशिश भी वही कर रहा हूँ कि बिल्कुल बेसिक लेवल से एक एक चीज़, एक एक एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, एक एक एग्जांपल और पूरा बेसिक तरीके से बताता हूँ। अगर मल्टीप्लाई भी जाऊँ रहा वो भी बताता हूँ, डिवाइड कैसे हो रहा है वो भी बताता हूँ, बिल्कुल ऐसे कि जैसे मैं ही पढ़ रहा हूँ वो चीज़। ठीक है, ठीक है, तो अगर कुछ भी लगे ऐसा कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा बेसिक कैलकुलेशन कैसे करनी है सर, ये मैंने कक्षा 6, 7, 8 में मैथ मतलब बिल्कुल वीक थी मेरी। ठीक, तो जरूर बताना आपको बेसिक कैलकुलेशन कैसे 6, 7, 8 के मैथ में भी आएगी धीरे धीरे उसमें। ठीक है, तो बिल्कुल बताई जाएगी आपको। ठीक है, चलो इन दो नंबर्स को ऐड करना है मुझे। ठीक है, ब्रैकेट लगा लो, प्लस √2 माइनस 3 √3। ठीक है, इनको ऐड करना है। देखो ब्रैकेट हटा दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट हटा दो। अब 5 √3 प्लस √2 माइनस 3 √3। अब देखो जो जो चीज़ें सेम है, जैसे ये वाला इससे ऐड हो सकता है, बिल्कुल सेम है। अब सोचो कि 2 √2 5 √3 से ऐड हो जाएगा बेटा। √3 √2 अलग अलग चीज़ें होती हैं, याद रखना। √2 √2 सेम चीज होती है। ठीक है, ये याद रखना। ये वाला देखो इससे ऐड ऐसे हो जाएगा। ठीक है, पेयर बना लो, √2 प्लस इसको इसके साथ लिख दो प्लस 5 √3 माइनस 3 √3। सर आपने ऐसा क्यों कर दिया, सर आपने ऐसा क्यों कर दिया? अगर इनको क्यों नहीं जोड़ सकते बेटा, यहाँ पे √2 है, वहां पे √3 है, उनको हम लोग कभी भी साथ नहीं लिख सकते, अलग अलग चीजें हैं दोनों। बट √2 सेम चीज है। अब सर इसमें 2 का मल्टीप्लाई है, तो बेटा 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 यहाँ पे 1 का भी तो मल्टीप्लाई हुआ, कोई दिक्कत? इस वजह से ये दोनों चीजें क्या है क्या है क्या है, सेम है। तो 2 √2 प्लस 1 √2 इट मीन्स जल्दी बताओ 3 √2। अब 5 में से 3 जाएंगे प्लस 2 √3। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? समझे? बिल्कुल नहीं समझ में आया? रुक जाओ, बिल्कुल नहीं समझ में आया? ठीक है, बिल्कुल बेसिक बताते, बिल्कुल बेसिक कर देते हैं, बिल्कुल बेसिक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये हो गया। क्या हम इन दोनों में से √2 कॉमन ले सकते हैं? कॉमन लेना सबका आता है। √2 चला गया तो 2 प्लस 1, कोई दिक्कत? +1, नो दिक्कत। यहां से क्या √3 कॉमन ले सकते हैं, तो 5 - 3, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत कॉमन लेने से ये ऐसे सॉल्व किया है। ठीक है, 2 + 1 3, 2 + 1 3, √2 बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं। 5 ऐसे 3 जाएंगे तो 2 √3।
दिस गिव्स योर आंसर। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14, ठीक है, एग्जाम्पल 14 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 14। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 14। ठीक है, क्या कह रहा है एग्जाम्पल 14? मल्टीप्लाई करना। ओके, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मल्टीप्लाई। ओके, किसको मल्टीप्लाई करना है? 6√5 बाई 2√5, इन दो को मल्टीप्लाई करना है। कर दो बेटा। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है 6√5 और 2√5 कैसे नंबर है? रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 2√5 और 6√5 कैसे नंबर है? रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है बेटा? रैशनल इंटू इरेशनल इक्वल टू इरेशनल, रैशनल इंटू इरेशनल इक्वल टू इरेशनल, मतलब बोथ आर इरेशनल नंबर। ओके, दोनों इरेशनल नंबर है और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों सबको पता है कि अगर दो नंबर्स का, दो इरेशनल नंबर होते हैं, उनका अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है कोई, लेकिन वो तो खैर पूछा ही नहीं गया, केवल मल्टीप्लाई पूछा गया। देखो क्या क्या क्या, ऐसे करोगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। ऐसे कोई बच्चा सोच भी ना लेना, ठीक है, ध्यान रखना, इसीलिए मैंने ये कैलकुलेशन ऐसे किया है। बच्चों का दिमाग क्या पक्का कैंडोट सर बाल लो, 6 गुणे 2 6 दूनी 12, 12√5 नहीं लिख सकते क्या बेटा? ये मल्टीप्लाई है। क्या है ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, ये है अपना मल्टीप्लाई, ठीक है। इसमें ऐसे सोच भी ना लेना कॉमन वॉमन लेके करने को। अब देखो इसका क्या होता है, इसमें क्या सीन होता है, जो सारे नंबर्स का आपस में मल्टीपल, 6 का 2 में होगा, √5 का √5 में होगा, इट मीन्स 6 × 2 और √5 सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये इसका 2 में होगा तो 12 आ जाएगा, प्लस √5 का √5 में होगा तो 5 ही आ जाता है। मैंने जब थोड़ा बहुत बताया था ना, ठीक है, याद रखना, √2 हटा के 2 आ जाता है, ठीक है, हमेशा याद रखना। √3 मल्टीप्लाई √3 कितना आ जाता है? 3 आ जाता है, ठीक है, याद रखना ये चीज। कितने भी नंबर्स हो, अगर 2 स्क्वायर रूट सेम नंबर आ जाता है तो 12 पंचे 60, 60 ही जा रैशनल नंबर। दिस गिव्स योर आंसर, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करने पर अपना जो आंसर है क्या है, ये वो तरीका मत कर रहे हैं कॉमन लेके, ध्यान रखना, कैलकुलेशन फंडा मैथ्स का, ठीक है। अब बात करते हैं डिवाइड वाला, डिवाइड का। चलो डिवाइड भी करा दिए इन्होंने इरेशनल नंबर्स का, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई 15 एग्जाम्पल नंबर 15, ठीक है, एग्जाम्पल 15 क्या करें, किसका डिवाइड कराना है, ठीक है, 8√15 बाई 2√15। ओके, डिवाइड 8√15 बाई किससे, 2√3, ठीक है, इससे डिवाइड करना है हमको। चलो 8√15 डिवाइड 2√3, इसको हमको क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है, ठीक है। क्या करना है बेटा, डिवाइड करना। अब देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर 4 दूनी 8, 4√15 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। ये जिस बच्चे ने सोचा होगा बिल्कुल सही है, लेकिन इसके आगे भी हमें थोड़ा बहुत सॉल्व करना है। कितना सॉल्व करना है, कितना सॉल्व करना है बेटा, आपने इन नंबर्स को तो सॉल्व कर दिया, ठीक है, ये तो डिवाइड कर दिया, बट √15 √3 को तो रह गए ना अभी तक, √15 अपॉन √3 को तो रह ही गए हो कि नहीं, ये बताओ जल्दी से बताओ, रह गए हो कि नहीं है? उनको भी सॉल्व करना है बेटा, उनको भी सॉल्व करना है, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। कैसे करोगे जल्दी बताओ। √15 को हम लोग लिख सकते हैं बेटा √5 मल्टीप्लाई बाई 3, ऐसे चल ही रहा है। इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √3 डिवाइडेड बाई √3, 3 से डिवाइड, ठीक है, √3 तो 4
√5 आंसर, ये आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, यहां तक आंसर मत छोड़ देना, सॉल्व करने पर ये भी अंडर रूट को भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, आई होप चीजें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज। ओके, अब ना एग्जाम्पल ये कौन सा था, 15 था। एग्जाम्पल 16 से पहले कुछ चीजें हैं आपकी, कुछ आइडेंटिटीज हैं, उनको भी करेंगे अभी। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 16 करते हैं सबसे पहले। ओके, आपको पहले आइडेंटिटीज बता दें, है ना, उसके बाद करते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स मूव। ये कुछ वैसी आइडेंटिटीज हैं जैसे आप लोग पहले पढ़ चुके हो, a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी ये सारी आइडेंटिटीज। ठीक है बेटा, सेम वही है, सेम टू सेम वही है। चलो बता ही देते हैं। चलो एग्जाम्पल 16 अभी करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, आइडेंटिटीज कर लेते हैं, आइडेंटिटीज भी बता दें ताकि कुछ बच्चों को मैं भी ना आती हूँ। चलो कुछ हैं जैसे A and B पॉजिटिव रियल नंबर, देन ठीक है, लेट A and B पॉजिटिव रियल नंबर्स, लेट A and B पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन आपकी आइडेंटिटीज कितनी दे रखी हैं, कुछ दे रखी हैं, बताते हैं, उनको लिखवाते हैं। ठीक है, देन सबसे पहली जो है, ठीक है, √AB को हम लोग लिख सकते हैं √A अलग अलग मल्टीप्लाई √B। ठीक है, ऐसे हम लोग इनको अलग अलग लिख सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और दूसरा क्या कहती है, दूसरी आइडेंटिटी क्या कहती है, √A होल है। ठीक है, √A/B अगर है, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √A डिवाइडेड बाई √B। ध्यान रखना, ये चीज तभी पॉसिबल है जब A और B पॉजिटिव रियल नंबर्स होने चाहिए। कैसे होने चाहिए बेटा, पॉजिटिव रियल नंबर्स, इस पे फोकस करना। अगर यहाँ पे नेगेटिव आ गया, अगर A एंड B में से कोई भी एक नेगेटिव आ गया, देन दिक्कत वाली चीजें हो जाती हैं, देन ये आप लोग यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स मतलब A और B कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक, इस बात पे फोकस करना थोड़ा अच्छे से। ठीक है बच्चों, A और B कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव नंबर्स होने, पॉजिटिव रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, ओके, तीसरी आइडेंटिटी क्या कहती है आपकी, तीसरी जो आइडेंटिटी है वो क्या कह रही है, उसको भी लिखते हैं। वो कह रही है √A प्लस √B। अगर ऐसे आपको दे रखा, इनका आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, √A माइनस √B कितना आ जाएगा। आप लोग इससे पहले क्लास 8 में क्या आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, x माइनस ए एक्स प्लस ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बनता था कि नहीं बनता था। सेम वही x प्लस ए एक्स माइनस ए, इट मीन्स √A का स्क्वायर माइनस √B का स्क्वायर, A माइनस B। ठीक है, जो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, A माइनस B। ठीक है, चलो फोर्थ देखते हैं। पुरानी जो चीजें हैं वो यहाँ पे थोड़ी सी रिकॉल करनी पड़ेंगी आपको। जैसे आपको फॉर्मूले पढ़े होंगे ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, पढ़े हैं ना, x प्लस वाई का होल क्यूब, वो सब यूज हो रहा है इसमें। ठीक है, और फोर्थ जो आइडेंटिटी है आपकी, ठीक है, उसमें क्या किया गया, ओके माइक चला गया। ठीक है, फोर्थ क्या कह रहा है, ओके बच गया, बस चलो देखते हैं। √A
प्लस बी अंडर रूट ए माइनस बी, सेम यही लगा दो बेटा। क्या 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 जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अंडर रूट ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, इट मीन्स ए माइनस बी की पावर 2। ठीक है, एक ये आइडेंटिटी आपकी बैठेगी जाके। ठीक है, ओके। अच्छा, वहां पे बी का अंडर रूट था, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं, सेम ही बैठेंगे जाके। ठीक है, बी का अंडर रूट कर लो चाहे ए का अंडर रूट कर लो, तो स्क्वायर उसके जिसका अंडर रूट होगा उस पर ट्रांसफर हो जाएगी। मान लो इसको दूसरे तरीके से लिख दें अगर हम, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख दें अगर, ए प्लस अंडर रूट बी, जैसे आपकी उसमें दे रखा है बुक में। ठीक है, तो आप लोग तो अपनी बुक की सुनोगे। ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, इट मीन्स बेटा ए स्क्वायर माइनस बी। ये यहाँ से बन जाएगी, ये यहाँ से बन जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। 1 2 3 4 5 5 छठी आइडेंटिटी देखते हैं। ठीक है, 6 आइडेंटिटी देखते हैं क्या कह रही है। अच्छा, अलग अलग, ओके ओके। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई करना आता है कि नहीं, ये बताओ। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं इसको हम लोग ऐसे लिखते थे ना, इसको पकड़ो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, प्लस फिर इसको पकड़ो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो। ठीक है, बेसिकली ये एग्जांपल समझाने के लिए केवल। ठीक है, ध्यान रखना, नहीं तो मैं ऐसे इसको सॉल्व करने लगो। सिंप्लीफाई 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 पढ़ा है ना, जब भी सिंप्लीफाई पढ़ा है तो देखो, अंडर रूट ए को पकड़ो, इसको पकड़ो पहले, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसको फिर पकड़े रहो, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, प्लस साइन कैसा है, प्लस का है ना बीच में, अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट डी। कोई दिक्कत नहीं सर, वहां सब सारे मल्टीप्लाई हो गए। अब क्या करो, अब इसको पकड़ो अंडर रूट बी को, इसका पहले इसमें करो। ठीक है, तो अंडर रूट बी मल्टीप्लाई अंडर रूट सी प्लस, अब फिर इसको पकड़ो, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो अंडर रूट में, अंडर रूट डी में, अंडर रूट डी। ये आ गया बेटा। क्या इनको हम लोग एक साथ करके लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं भाई, पॉजिटिव रियल नंबर्स कह रहा है ना यहाँ पे, सी भी पॉजिटिव रियल नंबर्स कह लो यहाँ पे, ए बी एंड सी, सी भी पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो पक्का आ जाएगा। डी भी है, ठीक है, तो इट मीन्स अंडर रूट ए बी अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी। वैसे चाहो तो इनका डायरेक्ट यूज ना करो, हम लोग क्वेश्चंस को भी ये लगा के ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, 6 6 6 7 सातवीं क्या करिए आपकी? ठीक है, अच्छा स्क्वायर वाली आ गई, लो 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 लो, आपकी मनपसंद आइडेंटिटी आ गई। आप सब लोगों ने क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ रखा है? सबने पढ़ रखा होगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab होता है कि नहीं होता है भाई? यही तो इसमें लगानी है, एक ही जगह अंडर रूट ए है, तो क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है भाई, दिक्कत क्या है? ये वाली यूज करनी है इसमें, क्या दिक्कत है ये बताओ? अंडर रूट ए तो है, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस 2 इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। सो सॉल्व होके कितना आ जाएगा बेटा? ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी। ये आपकी सारी आइडेंटिटीज जो आपके बुक में दे रखी है वो सारी है। ठीक है, इनका यूज कर लो, इनका यूज कर लो, या तो फिर जैसे इनको सॉल्व किया गया अपना क्वेश्चन वैसे सॉल्व कर लो। ठीक है, मैंने इसलिए बता दी क्योंकि बच्चे ये ना कहें कि सर आपने ये आइडेंटिटीज नहीं कराई हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल 16 करते हैं, एग्जाम्पल 16 करते हैं। इनका प्रूफ आपकी इसमें नहीं है। ठीक है, आपके सिलेबस में इन आइडेंटिटीज का प्रूफ नहीं है। ठीक है, सो खुश हो जाइए आप लोग। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर अपना 16। एग्जाम्पल नंबर 16 क्या कह रहा है? ठीक है, एग्जाम्पल 16, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ओके, नो प्रॉब्लम, सिंप्लीफाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
बच्चे तो वैसे भी होशियार हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस, ओके, नो प्रॉब्लम। कौन कौन से एक्सप्रेशंस को हम लोग सिंप्लीफाई करना? पहला, ठीक है, पहला क्या दे रखा है बेटा अपने को? 5 प्लस अंडर रूट 7, देन ब्रैकेट के अंदर क्या है? 2 प्लस अंडर रूट 5, ठीक है। ये अपने को दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब क्या कहते हैं बेटा, मैंने अभी क्या कहा, देखो ऐसे जब सिंप्लीफाई करना है तो पहले को पकड़ लो, पहले को पकड़ लो, इसका पहले वाले मल्टीप्लाई करो, देन यहाँ पे और कुछ तो है नहीं, देन प्लस का साइन लगाओ। प्लस का साइन क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन लगा, जो अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाता, ठीक है। अब इसका इसमें हो गया, अब इसी को पकड़े रहो, फिर इसका इसमें करो, ठीक है। अब आगे नंबर्स तो बचे नहीं है, बस इसको छोड़ दो। अब किसको पकड़ना है? अब इसको पकड़ो, अब इसका इसमें करो। साइन कौन सा आएगा सर? जो इसके आगे लगा, जो अंडर रूट 7 के आगे लग रखा है वही वाला साइन आएगा, ठीक है। प्लस का लग रखा है अंडर रूट 7, सर अब किस में करना है? 2 में करना है, मल्टीप्लाई 2। सर अब क्या करना है? वही प्रोसेस, अब इसका इसमें करो। साइन कौन सा आएगा? प्लस का, क्यों? क्योंकि इसके अंडर रूट 5 के पहले कौन सा साइन लगा है? प्लस का साइन लगा है, ठीक है। प्लस का साइन अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5, ठीक है। सॉल्व कर लो, 5 दूनी 10 प्लस 5 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 7, और ये कितने हो जाएंगे? अंदर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतनी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, कोई दिक्कत? अलग अलग है, इनको जोड़ तो सकते नहीं है हम। और यहाँ पे भी अंडर रूट 7 होता देन हम लोग जोड़ सकते थे, या अंडर रूट 5 वहाँ पे होता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। दिस इज योर आंसर। इसको सिंप्लीफाई करने पर अपना जो आंसर आया वो बेटा क्या आया? ओके, ठीक है। आइडेंटिटी अब देखते हैं, देखते हैं दूसरा क्या दे रखा है अपने को, ठीक है। 5 प्लस अंडर रूट 5, 5 माइनस अंडर रूट 5, ठीक। आ जाओ दूसरा देखते हैं बेटा, बहुत सिंपल है ये चीज़, ठीक है। आप लोग 6 में बढ़िया तरीके से पढ़ते हो। सिंप्लीफिकेशन 5 माइनस अंडर रूट 5, ठीक है। क्या आप लोगों को एक चीज दिखाई दे रही है? क्या सर कि सर x प्लस ए और x माइनस ए सिमिलरली है। 5 अंडर रूट 5 प्लस और माइनस का अंतर, इट मीन्स क्या हम लोग यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं? सर बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं सर, बिल्कुल। तो 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, 25, ये स्क्वायर कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? 5 आ जाएगा केवल, तो आंसर कितना आ जाएगा? 20, ठीक है। कितना आ गया आंसर? 20, ओके। दूसरा हो गया एग्जांपल, दूसरा हो गया, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे, थर्ड क्या क्या रखा है? चलो थर्ड पे देखते हैं। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या आप लोगों को एक आइडेंटिटी पता है? क्या सर क्या x प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होता था? ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई ले लो या ए बी ले लो, ठीक है। मैंने x और a ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसमें वेरिएबल ही है सारे, इसका यूज करना है हमें यहाँ पे, ठीक। अब देखो कर लो, प्लस अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7, ठीक है बेटा। 3 प्लस 7 प्लस 2 ये एक साथ आ जाएंगे,
एक साथ कब आते हैं, अंडर रूट को एक साथ कब लिख सकते हैं, जब दोनों के दोनों पॉजिटिव रियल नंबर्स हों। याद रखना, अगर यहां पर ऐसे हो जाता, अगर ऐसा हो जाता तो आप लोग इसको कभी भी ऐसे मत लिख देना, ठीक है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग, ठीक है। ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि -3 नेगेटिव आ गया, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है बेटा। चलो ओके, सो 7 3 10 + 2 √21, दिस इज योर आंसर, ठीक है बेटा। ओके, फोर्स क्या क्या रखा, चलो फोर्स की बात करते हैं। फोर्स क्या दे रखा है, √11 - √7 देन √11 प्लस भाई भाई बहुत सही, बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या यहां पर सेम नहीं दिख रहा है बेटा, x + a, सॉरी x, ओके, x - a दिख रहा है ना पहले, क्या दिक्कत है, इधर उधर कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है बेटा। जब ऐसा है तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, x² - a², फॉर्मूला ये पता होगा आप लोगों को, ठीक, इसका यूज करना है। इट मीन्स अंडर रूट, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, चलो दिख रहा होगा बढ़िया से, ठीक है, -√7 का स्क्वायर 11 -7, ठीक है, कितना 7 4 11, ठीक है। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चंस करना समझ में आया होगा, ठीक। बेसिक कैलकुलेशन है प्रॉपर, ठीक है, कैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 16 अपना डन हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 16 अपना डन हो गया बेटा। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 पर, एग्जाम्पल नंबर 17, ओके, एग्जाम्पल 17 जल्दी जल्दी से करते हैं, कल तक अपना ये नंबर सिस्टम फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पॉलिनोमियल चैप्टर 2, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। पॉलिनोमियल ध्यान से पढ़ना बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल 17 क्या कह रहा है, रैशनलाइज ए डिनोमिनेटर ऑफ, ओके, एग्जाम्पल 17, एग्जाम्पल 17 क्या कह रहा है, रैशनलाइज करना है हमें, किसको रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√3, ओके। ऑफ 1/√2, इसको रैशनलाइज करना है हमें, ठीक है, ओके। और रैशनलाइज करने का तरीका जानते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, देखो जब भी कभी ऐसा आ जाए कि हमको रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज, ठीक है, ठीक है, जब भी कभी रैशनलाइज करने की बात आए तो हमेशा डिनोमिनेटर को देखते हैं, ठीक है, रैशनलाइज या डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर इसको रैशनलाइज करना, इट मीन्स जो डिनोमिनेटर में होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे सिंगल टर्म दे रखा है, हमें यहाँ पे सिंगल टर्म दे रखा है, ठीक है, इट मीन्स जो डिनोमिनेटर में होता है उसका मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह ऐसे कर दिया जाता है, ठीक है। याद रखना, अगर यहाँ पे सिंगल है तो जो साइन होगा वही साइन लिया जाएगा, और अगर डबल जो आ जाते हैं उसका फिर अपोजिट साइन लिया जाता है, वो भी बताएंगे, ठीक है। 1/√2 को रैशनलाइज करना है, इट मीन्स जो डिनोमिनेटर में दे रखा है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। अब क्या हो जाएगा, 1 का ऊपर ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों के, भाई इसका नीचे हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, ठीक है। √2 मल्टीप्लाई √2, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। 1 का करोगे तो बेटा √2 ही आ जाएगा, और √2 का √2 में मल्टीप्लाई, इट मीन्स 2, इट मीन्स क्या आ जाएगा, 2, इट मीन्स 2 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, ओके। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये रैशनलाइज होके अपनी वैल्यू आ गई, ठीक है, रैशनलाइज होके अपनी ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है।
अब चलो एग्जाम्पल 18 देखते हैं। 17 जगह है यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल 18, ओके चलो 18 भी कर लेते हैं यहीं पे, आज वो हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 18 वो क्या कह रहा है, ठीक है। 17 18 रैशनलाइज करना है, हाँ जो मैं चाहता तो वही आ गया क्वेश्चन, ठीक है। रैशनलाइज डी डिनोमिनेटर रैशनलाइज डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस √3। इसको रैशनलाइज करना है, ठीक है। इसको रैशनलाइज करना है तो देखो बेटा 1/2 प्लस √3, ठीक है। जब भी इसको रैशनलाइज करना, देखो इसको रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर में हमने क्या देखा, √2 दे रखा, तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे दो टर्म्स है, यहाँ पे सिंगल था, सिंगल में कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। दो में जब दो टर्म होते हैं तो देखो क्या करते हैं, जो साइन दे रखा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे प्लस का दे रखा है तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा। अगर यहाँ पे माइनस दे रखा होता तो प्लस साइन से मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे, याद रखो। देखो इसको देखो, हमेशा अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 हमेशा अपोजिट साइन से ऊपर नीचे, मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होता है और सेम वैल्यू लेनी होती है जो डिनोमिनेटर में दे रखी होती है, ठीक है। मल्टीप्लाई करो जल्दी से, एक जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करो। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ जल्दी से। नहीं आया, देखो सॉल्व नहीं कर पाओगे, ब्रैकेट लगा लो, इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो बेटा। 1 × 2 माइनस √3 और इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई 2 माइनस √3। अब देखो ऊपर जो मल्टीप्लाई हो क्या आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, 2 माइनस √3 ही आ जाएगा केवल, डिवाइड बाई। अब देखो x प्लस ए और x माइनस ए नहीं बनना है क्या, जैसे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, किसको 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई 2 माइनस √3, इसको सॉल्व करना है। तो देखो बेटा क्या x प्लस ए और x माइनस ए टाइप का नहीं बनना है क्या, इनका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर क्या आता था, आइडेंटिटी क्या होती है अपने, एक फॉर्मूला बनता है ना, तो भाई यही कर लो, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 4 माइनस 3, इट मीन्स डिनोमिनेटर में कितनी आ जाएगी वैल्यू, 1 आ जाएगी। दैट इज योर आंसर, इट मीन्स 2 माइनस √3 योर आंसर, ठीक है। जब इसको रैशनलाइज करोगे तो 2 माइनस √3 योर आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19, एग्जाम्पल 19 क्या कह रहा है, ओके एग्जाम्पल 19 भी करते हैं, चलो जल्दी से, ठीक है। समझ में आया रैशनलाइज करने का तरीका, ठीक है। चलो रैशनलाइज बेसिक कैलकुलेशन है ना, तो इस पे ज़्यादा फोकस करना भी नहीं है, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन ही है सारी। चलो अब 18 हो गया, 19 क्या कह रहा है एग्जाम्पल, क्या दे रखा है, 5/√3 माइनस √5। इसको रैशनलाइज करना है अब हमको, ठीक है। अभी मैंने बताया, क्या बताया था, जो चीज डिनोमिनेटर में दे रखी है, क्योंकि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है ना, मैं उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, उसके अपोजिट साइन से, अपोजिट मतलब अगर माइनस है तो प्लस, सॉरी ओके, सो √3 प्लस √5, ठीक है बेटा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, √3 प्लस बेटा √5, ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या चलेगा, सेम टू सेम चल रहा है, देखते रहो देखते रहो, √3 माइनस √5, ये एक ब्रैकेट में कर लो और दूसरा क्या कर लो, √3 प्लस √5, ठीक है। कि ये x माइनस से x प्लस ए वाली आइडेंटिटी नहीं बन रही है, बिल्कुल बन रही है सर,
बिल्कुल बन रही है सर, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपने इसके पहले एग्जांपल कराया उसमें यूज कराई है। क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। इट मीन्स 5√3 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5, इट मीन्स -5/2। चलो तुम पूरा ही बता रहे, -2 आ जाएगा कि नहीं। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो 20 क्या कह रखा है, 20 एग्जाम्पल 20 क्या कह रखा है। चलो देखते हैं जल्दी जल्दी एग्जाम्पल 20 क्या कह रखा है। इसने भी रैशनलाइज कराना है हमको, किसको कराना है देखते हैं। ठीक है, किसको कराना, 1/7 प्लस 3√2। ठीक है, इसको रैशनलाइज कराना है, कर लो क्या दिक्कत है। 1/7 प्लस 3√2। ठीक है, अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, अपोजिट साइड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है बेटा। ठीक है, अब देखो करो, 1 × 7 - 3√2 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 3√2 और 7 माइनस 3√2। ठीक है, तो 7 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई क्या, x प्लस ए एक्स माइनस ए की आइडेंटिटी नहीं बन रही, बिल्कुल बन रही है बेटा, क्योंकि मैं काफ़ी बार अभी क्वेश्चन में ये लगा चुका हूँ, इसलिए अब मैं डायरेक्ट इसमें लगा रहा यूज कर रहा। ठीक है बेटा, ठीक है। तो 7 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई 7 7 49, और जब इसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 3 का 9 और 2 कितना आ जाएगा बेटा, जल्दी बताओ। सो ठीक है, दिस गिव्स योर रिजल्ट। क्या था, 7 माइनस 3√2 डिवाइड बाई 31। ठीक है, लो आपका जो टॉपिक 1.5 था, ठीक है, अब उसकी एक्सरसाइज बची है केवल अपने पास। टॉपिक 1.5 कंप्लीट होता हुआ है। ठीक है, मैंने इसका जो रिजल्ट है वो भी बता दिए, सारे एग्जांपल्स करा दिए इसके टॉपिक 1.5 के। ठीक है, अब टॉपिक 1.5 की केवल और केवल अपने पास एक्सरसाइज करने को बची है। ठीक है, अब अगली क्लास जो होगी उसमें हम लोग एक्सरसाइज करेंगे टॉपिक 1.5 की, और उसके नेक्स्ट क्लास में टॉपिक 1.6 भी कंप्लीट करा लेंगे। मतलब 2 क्लासें और 2 आगे आने वाली जो आगे 2 क्लासें होंगी उसमें आपका नंबर सिस्टम फिनिश हो जाएगा पूरी तरीके से, बढ़िया तरीके से। ठीक है, सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।